गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 2 साइंस का क्लास 6 एनसीईआरटी। ज़रूरी नहीं है एएमयू जेएमआई जो की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है देख सकते हैं। फर्स्ट टू 10th लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 आती है एएमयू जेएमआई में, इसलिए जो है आप देख सकते हैं। और साथ के साथ जो एकेडमी स्कूल में है वो 5th और 6th क्लास के साइंस के नोट समझ के, इंपॉर्टेंट नोट समझ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एएमयू जेएमआई क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं। साइंस चैप्टर 2 प्लांट्स लाइफ। देखिए, प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। इससे पहले हमने पहला चैप्टर देखा था लिविंग थिंग्स का, ये चैप्टर 2 है। पूरे 20 चैप्टर हैं, आप आराम से जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे के सारे चैप्टर साइंस के आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। देखिए, नॉलेज को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको भी होगा और सामने वालों को भी होगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे फर्स्ट टू 8th क्लास तक की जो है जितनी भी सब्जेक्ट है डिफरेंट टाइप्स के, उसके सारे नोट्स, ठीक है, सारे वीडियोस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के वो मिल जाएंगे आपको, और जो कॉम्पिटिशन में भी काम आते हैं और एकेडमी भी काम आते हैं। तो प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्लांट्स क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, अपने फूड बनाते हैं। ऑन अर्थ, हमारे धरती पे, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिससे क्या कहते हैं, प्लांट्स अपना जो क्या करते हैं, फूड जो है बनाते हैं। बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, इसलिए हमें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ग्रोइंग न्यू प्लांट। देखिए, मेरे पास मार्कर वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मेरे पास है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की, आप पॉइंट्स पढ़ते जाइएगा। बाइलिंगुअल क्लास जो कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं इसलिए बाइलिंगुअल नहीं है, आप आराम समझ लेंगे, लेकिन आगे वाले जो चैप्टर हैं बड़े बड़े हैं तो वो बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, जो नए नए पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से यानी बीज से उगते हैं। वाइल सम फ्रॉम, कुछ जो होते हैं रूट से, जड़ से, ठीक है, स्टेम से, तनों से, और लीव्स यानी पत्तियों से भी उग जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं न्यू पी प्लांट, मटर का जो प्लांट होता है वो सीड से उगता है। न्यू रोज़ प्लांट जो होता है उसे डंडी को भी तोड़ के आप लगा दोगे तब भी उगाएगा स्टेम से। न्यू वायरोफाइलम प्लांट जो होते हैं वो पत्तियों से उगाते हैं। और कैरेट का प्लांट जो होता है वो रूट से उगता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट साइड में दे रखे हैं, प्लांट्स एंड इट्स टाइप पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट्स को। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, पत्तियां हैं, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट किसे कहते हैं, स्टेम किसे कहते हैं, नीचे रूट किसे कहते हैं। देखो, रूट का पार्ट है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं, ऊपर जितना भी पार्ट है अपवर्ड, ठीक है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। देखिए, मैं अंशु सर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको शेयर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो नोट्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जितना मेरे पे आता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको शेयर करने की। एएमयू की आप बात देखे होगे, बहुत सारा जो है अलीगढ़ में, खासकर जो आसपास के एरिया में बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं, वो ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बस आप ये नॉलेज के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इस वीडियो की ज़रूरत ना हो, लेकिन किसी को ज़रूरत हो तो वहाँ तक इसे ज़रूर पहुँचा दें। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहला ए पॉइंट देखते हैं हम, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अ सीड, कि प्लांट्स सीड से कैसे ग्रो करते हैं। मोस्ट प्लांट्स बिगिंस लाइफ एज सीड्स। ज़्यादातर प्लांट जो है लाइफ जो अपनी स्टार्ट करते हैं सीड से जो है उगते हैं, शुरुआत करते हैं। प्लांट्स फ्रॉम सीड्स इनसाइड द फ्लावर। सीड्स कहाँ होते हैं? फ्लावर्स के अंदर, वहीं से जो है हमें सीड्स मिलते हैं। द सीड डेट सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशन ग्रो डेवलप इनटू न्यू प्लांट। सीड ऐसा होना चाहिए सर्वाइव कर पाए, ठीक है, उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाए और न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ई सीड्स प्रोड्यूस बाय प्लांट हैज़ बेबी प्लांट इनसाइड इट। देखिए, डीपली पढ़िए पॉइंट्स को, कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में ए बी सी करके बन जाते हैं, बहुत ए एंड भी बन जाता है, ऑल ऑफ दीज बन जाते हैं, तो हर पॉइंट्स हमको क्लियर होना चाहिए। ईच सीड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। The baby plant surrounded by stored food. This stored food helps the baby plant to grow until it can make its own food. सीड धीरे धीरे ग्रो करता है, ऐसे तैयार हो जाता है कि वो अपना खाना खुद तैयार कर लेता है प्लांट। द सीड इज सराउंडेड बाय अ टफ कवरिंग कॉल्ड, हाँ ये याद रखिए, सीड जो होता है बाहर एक कवर की लेयर होती है कवर की, जिसे हम सीड कोट कहते हैं। क्वेश्चन आता भी आया भी है। द सीड इज सराउंडेड बाय अ टफ कवरिंग लेयर, हार्ड कवरिंग लेयर होती है जिसे हम सीड कोट कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे बी पॉइंट, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सीड प्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन।
जब बीज में से न्यू प्लांट्स उगना शुरू कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे दे रखा है, देखिए सीड था, सीड से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या होता है, फिर सीड कोट जो होता है वो उसका कवर धीरे धीरे बाहर हटने लग जाता है, फिर कॉटिलिडॉन्स, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फॉलिक लीव्स आ जाती हैं, फिर नीचे के सिस्टम को रूट सिस्टम कह देते हैं, ऊपर के सिस्टम को हम शूट सिस्टम कह देते हैं। इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। द सीड नीड वाटर, एयर, वार्म। क्वेश्चन आता है सीड को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एयर की भी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, वार्मथ और सनलाइट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इन ऑप्शन को याद रखिएगा। द रूट ऑफ द जर्मिनेटिंग प्लांट्स अपीयर्स फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, रूट्स निकलती हैं। द ग्रो डाउन इनटू द अर्थ, वो धीरे धीरे नीचे फैलना शुरू करती हैं। द शूट देन ग्रो अपवर्ड, और ऊपर का जो हिस्सा होता है शूट बोलते हैं, वो धीरे धीरे अपवर्ड उगता है। याद रखिए, रूट डाउनवर्ड और शूट अपवर्ड टूवर्ड सनलाइट। शूट कहाँ अपवर्ड जाता है, सनलाइट की तरफ, ठीक है। द लीव्स देन स्टार्ट अपेयरिंग, फिर धीरे धीरे लीव्स निकलना शुरू होती हैं। द यंग प्लांट कॉल्ड अ सीडलिंग शूट, ठीक है, यंग प्लांट्स को हम सीडलिंग कहते हैं। ग्रोथ इनटू एन एडल्ट प्लांट, फिर वो धीरे धीरे एडल्ट प्लांट में बदल जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद, द एडल्ट प्लांट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर, उसमें से फ्लावर्स वाला होता है तो फ्लावर उगते हैं, फ्रूट्स वाला होता है तो फ्रूट्स उगते हैं। फ्लावर विल मेक सीड्स एंड द साइकिल विल रिपीट, उस फ्लावर्स में से या उस फ्रूट में से पकने के बाद उसमें से बीज निकलते हैं, ठीक है, सीड निकलते हैं, और फिर उन्हीं सीड से दोबारा से क्या होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो लाइफ साइकिल चलती रहती है प्लांट्स की। जर्मिनेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा आपके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। देखिए अभी हम घर पे हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं गमलों में या फिर क्यारियों में, ठीक है, या फिर आसपास प्लॉट वगैरह हो तो वहाँ लगा सकते हैं प्लांट्स को। लेकिन कभी आपने सोचा है कि फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, मैदान वगैरह होते हैं, वहाँ पेड़ कैसे उगाते हैं, वहाँ तो कोई पानी देने भी नहीं जा रहा है, ठीक है, वहाँ जो पेड़ पौधे अपने आप कैसे उगाते हैं, देखा है ना आपने फॉरेस्ट में कितने बड़े पेड़ पौधे होते हैं। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जरूरी नहीं हम उगाने ही जा रहे हैं, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जिसके थ्रू प्लांट जो है ग्रो करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। ऑफन द सीड गेट स्कैटर्ड विच लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। द प्रोसेस बाय विच सीड गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। मदर प्लांट में से सीड्स का डिस्पर्स होना, ठीक है, उसे हम डिस्पर्सल कहते हैं। वो कई तरह से हो सकता है। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कॉटन, रुई का प्लांट जो होता है वो हवा से, जब रुई का प्लांट पक जाता है, फूट जाता है, तो हवा जो है उसे उड़ा के ले जाती है उसके सीड्स को, और दूसरी जगह वो गिर जाते हैं, बारिश वगैरह होती है तो प्लांट्स उगाते हैं। ऐसे एक्सप्लोजन, मटर का प्लांट जो होता है, इमेज में देख सकते हैं आप, एक्सप्लोजन मटर का प्लांट, या मटर पक जाती है, पकने के बाद क्या होता है उसमें मटर जो फूट जाती है, बाहर आगे गिर जाते हैं, फिर न्यू प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है। ग्रेविटी के थ्रू भी कोई फल फूल नीचे गिरे, ठीक है, टूट के, उनके थ्रू भी जो है आपने देखा होगा पेड़ पौधे के आसपास बहुत सारे पत्ते फूल वगैरह पड़े रहते हैं, उनसे भी जो क्या होता है प्लांट्स उगाते हैं। ऐसे गेंदे का फूल होता है, गेंदे की आप फूल को तोड़ के ऐसे बिखेर दो, गेंदे का फूल उगाता है। एनिमल्स के थ्रू भी, एनिमल्स के थ्रू कैसे, जैसे एक मदर प्लांट है उसमें से एनिमल्स ने खाया और एक जो है दूसरे प्लांट पे आके वो लगे, तो इस तरह से एंथ्रोस्टिग्मा के थ्रू जो है वो इस तरह से भी जो क्या होता है न्यू बेबी प्लांट उगाता है। ह्यूमंस के थ्रू हम तो उगाते ही, और वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू भी। जैसे नारियल का जो है एक एग्जांपल है, नारियल क्या होता है, नारियल ज़्यादातर नदी के किनारे होते हैं, तो नारियल कभी कभी पक के नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू बीज जो होते हैं नदी किनारे बिखर जाते हैं, पानी के थ्रू जो वो बह के नदी किनारे पे आ जाते हैं, उसके थ्रू भी जो क्या होता है वाटर के थ्रू भी बहुत सारे प्लांट जो ग्रो करते हैं। बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू इस तरह से करते हैं। सीड डिस्पर्सल एग्जांपल दे रखा है, जैसे विंड के थ्रू कौन कौन से प्लांट्स हैं जो उगते हैं, जैसे मिल्कवीड हो गया, मैपल हो गया, ठीक है, और एक और दे रखा है डैंडेलियन होता है। वाटर के थ्रू पाम ट्री हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया। एनिमल एंड बर्ड्स के थ्रू बहुत सारे चेरी, टोमेटो, ठीक है, ब्लैकबेरी, ये सब जो है पौधे जो उगते हैं इनके थ्रू। बर्स्टिंग के थ्रू देख सकते हैं आप, बूम हो गया, ठीक है, जेवल वुड हो गया, ओकरा हो गया, ये सब जो फूट के जो नीचे गिर जाते हैं बीच, पानी बारिश हुई, फिर जो क्या होता है उग जाते हैं। कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो है हाथी वगैरह जानवर वगैरह चलते हैं, तो इस तरह से उस पर पैर रखा, फिर आगे गए, उसके बीज उनके पैरों में लग गए, धरती में फिर दोबारा पैर रखा, तो वहाँ बीज जो धरती में लगे और पानी वानी हम मिल जाता है बारिश वगैरह से, तो वहाँ भी ग्रो हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं सीड्स के ग्रो होने का। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड है, सिर्फ हमारे द्वारा जो है प्लांट्स नहीं उगाए जा रहे हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम पहुँच भी नहीं पाते हैं, तो मैं नेचुरली जो है किसी न किसी के थ्रू, हेल्प के थ्रू जो है डिस्पर्सल हो जाता है सीड्स का। इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का बिखरना, स्कैटर्ड होना और न्यू प्लांट्स का जो है ग्रो होना।
देखिए ये क्वेश्चन आता है एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, कौन कौन से एजेंट्स यानी कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ पीछे, फिर भी पहला, सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, ऑफ फ्रूट्स, दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। क्वेश्चन आता है विंड, वाटर, एनिमल, बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक्सप्लोजन, ये सारे तरीके हैं सीड्स के स्कैटर्ड करने के, डिस्पर्स करने के। एग्जाम्पल विंड, विंड के थ्रू कौन कौन से होते हैं, सीड्स ऑफ कॉटन का, मेडार का एंड हिप्टेज। ठीक है, वो बहुत लाइट होते हैं, उसके हेयर जो होते हैं तो उड़ उड़ के इधर उधर हवा के थ्रू उड़ जाते हैं और फिर दूसरी जगह जाकर गिरते हैं तो वहाँ ग्रो हो जाते हैं। वाटर के थ्रू लोटस फ्रूट है, स्पॉन्जी पार्ट होते हैं, कोकोनट प्लांट्स हो गया, फाइबरस आउटर होता है उसका। ठीक है, तो वो भी पानी में बह के जो उसके बीज जो है नदी किनारे आ जाते हैं और फिर वहाँ पे पेड़ उगाते हैं इनके। एनिमल्स के थ्रू ईट फ्रूट्स, जैसे चेरी खा लिया। ठीक है, फिर वहाँ से दूसरे प्लांट्स पे गए, मदर प्लांट पे से फादर प्लांट पे, तो इस तरह से जो है क्या होता है, ग्रो कर देते हैं। चेरी हो गया, मैंगो हो गया, एंड थ्रो अवे देयर सीड्स, सम सीड्स हैव स्पाइन्स, कुछ जैसे फन वाले होते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू भी उगाते हैं। दे गेट स्टक एंड कैरिड बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू मैंने बताया अभी आपको। एक्सप्लोजन की फूट के पक जाता है, पक के जो क्या होता है बीज जो है बाहर गिर जाते हैं। सम फ्रूट्स लाइक पीस, मटर का हो गया, बस्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन ड्राई एक्सप्लोजन हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। एग्जांपल दे रखा है सीड डिस्पर्सल का, देख सकते हैं विंड के थ्रू मैपल वगैरह, ये पीछे पढ़ा चुका हूँ वैसे मैं। वाटर के थ्रू कोकोनट हो गया, एनिमल्स के थ्रू बहुत सारे हैं, टोमेटो हो गया ये। ठीक है, और एक्सप्लोजन के थ्रू मटर वगैरह का, ये मिल्क वीड वगैरह दे रखी है, आप देख सकते हैं कि किस किस के थ्रू किस किस तरह से एग्जांपल कौन कौन से प्लांट जो ग्रो करते हैं, जो कुछ आपको आना चाहिए। तो डीपली पढ़ा रहे हैं, आप आराम से पढ़ते जाइए, समझते जाइए। आई होप तो आपका नंबर आए, भगवान करे। और अगर मेरे थ्रू अगर आपको हेल्प मिलती है हर सब्जेक्ट में तो आप मेरे से मिलने आ सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे। हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में से क्वेश्चन आते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, देखिए सी टेट का, यूपी टेट का। ठीक है, रीट का कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है वहाँ जो है लेवल 1 की जो तैयारी कर रहा है और लेवल 2 की भी, तो वहाँ साइंस में 6, 7, 8 की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तो वहाँ भी ये काम आने वाला है। मैंने कहा था 1st to 10th का जो लेवल है ना कंपटीशन के, किसी के भी एनबीएस केबीएस किसी का भी, जरूरी नहीं एएमयू जेएमआई, साइंस की अगर एनसीईआरटी क्लास 6 का आप लेवल देख रहे हो तो आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको आनी चाहिए ये सारी चीज़। तो दीज प्लांट्स हैव स्पेशल ऑर्गन टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड ईट देम। ये स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं इसमें और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया भी बोलते हैं, 2 नाम है इसके, ड्रोसेरा, सैंडी भी बोलते हैं, यूट्रिकुलरा और ब्लैडर बोर्ड, और भी यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंडी प्लांट, पिस्टर प्लांट, ये क्वेश्चन आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इनमें से कौन सा है। ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन दे दिया पिचर प्लांट तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, या फिर दूसरे नाम पूछ लिए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को, इनमें से एक तरह की खुशबू आती है। ठीक है, तो ये जो है ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें। मोस्ट कॉमन इज द पिचर प्लांट फाउंड मेनली इन, ये भी क्वेश्चन आता है कहाँ पाए जाते हैं, तो पिचर प्लांट मेनली, तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और इंडिया के अंदर मेघालय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, पिचर प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर मेघालय में। इट इज़ ए पिचर लाइक शेप, ठीक है, मटके की तरह शेप होता है इसका। माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ, और जैसे इंसेक्ट आता है तो ये ऐसे करके लीफ पत्ती से इसको ढक लेता है और फिर वो अंदर ही अंदर उसको चूस के फेंक देते हैं। इट हैज़ अ स्पेशल स्मेल, इसमें से एक स्पेशल स्मेल आती है जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को। जैसे इंसेक्ट बैठता है उसके अंदर तो ये पत्ती को धीरे से उसके ढक देते हैं और वो अंदर ही अंदर क्लोज हो जाता है और वो मर जाता है। तो एग्रीकल्चर माने होता है खेती बाड़ी, कृषि भी बोल सकते हो। द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर रीजन, देखिए एक बहुत बड़े एरिया में, एक तो क्या गमले में प्लांट उगाना, ठीक है, तो वो तो नहीं, ऐसे तो नहीं, एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में सेम टाइप की क्रॉप्स को उगाना, जैसे गाजर की फसल कर रहे हैं या फिर गेहूं की फसल कर रहे हैं, तो एक तरह की क्रॉप को एक लार्ज एरिया में उगाना, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, तो सीज़न के हिसाब से जो हम फूड को ग्रो करते हैं टू गेट फूड और फाइबर, क्यों ग्रो करते हैं, जिससे हमें फूड मिल जाए, फाइबर मिल जाए, एंड प्रोवाइड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी हमें मिल जाए क्रॉप्स के थ्रू। जो चीज़ उगाई जा रही है उसे हम क्रॉप्स बोलेंगे, एक लार्ज एरिया में जो उगाई जा रही है उसे हम एग्रीकल्चर बोलेंगे। याद रखिएगा दोनों में अंतर। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, ग्रो करना और क्या करना, कटाई करना। हार्वेस्टिंग इज अ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ रिफाइंड क्रॉप्स को उगाने के बाद हटाना, उसे अलग करना और फिर क्रॉप्स को बेचना, अपने यूज़ में लेना, वो हमारे ऊपर रहता है।
मेनली 2 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। एक और होती है जायद क्रॉप, जिसमें जूसी फ्रूट जो होते हैं ना पानी वाले, जैसे तोरई, लौकी, तरबूज, खरबूज, ठीक है, ये सब चीज़ आती हैं उसमें। इन दोनों के बीच में वो चीज़ उगाई जाती है, खीरा, ककड़ी वगैरह ये सब चीज़ होती हैं वो जायद क्रॉप्स में आती हैं। तो राबी क्रॉप्स आर ग्रोथ फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। दे आर ग्रोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। व्हीट, वर्ले एंड लेग्यूम्स आर सम राबी क्रॉप्स। ये राबी क्रॉप्स हैं, ठीक है, रबी क्रॉप्स भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन जून टू अक्टूबर। राइस, मेज एंड ज्वार आर सम खरीफ क्रॉप्स। ये सब कुछ खरीफ क्रॉप्स हैं, ये आपको इमेजेस में दिख रहा होगा। इन्हीं के बीच में उगाई जाती हैं गर्मियों में, ठीक है, ककड़ी, खीरा वगैरह, संतरा वगैरह, आपने जो जूसी फ्रूट जो होते हैं ना पानी वाले, वो तो वो सब क्या होते हैं, वो जायद क्रॉप्स में आ जाती हैं। तो ये रहा एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। अब प्लांट्स उगाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी है। किस मिट्टी में किस तरह से प्लांट्स ग्रो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा रीज़न है, हर जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो वो सॉइल के बारे में पता होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी सॉइल हमें मिलती है और किस तरह की सॉइल होती है। डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। ज़रूरी नहीं है कि क्लाइमेट ही अलग हो, सीज़न ही अलग हो, बल्कि मिट्टी भी ज़रूरी है कि किस तरह की मिट्टी और किस जगह पे हम क्या चीज़ उगानी है, क्योंकि गलत जगह पे गलत मिट्टी में गलत चीज़ नहीं उगा सकते। रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। सही प्लांट्स को सही मिट्टी में उगाएंगे, सही क्लाइमेट में उगाएंगे, सही सीज़न में उगाएंगे, तभी वो ग्रो करेगा। तो क्ले सॉइल अच्छी होती है राइस के लिए, जूट के लिए। ग्रो इन क्ले सॉइल जो उगते हैं उसमें। होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि चावल को बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम क्ले सॉइल का यूज़ करते हैं। क्ले सॉइल में ही चावल को उगाते हैं। जिस एरिया में क्ले सॉइल आपको ज़्यादातर मिलेगी, वहाँ जो चावल आपको देखने को मिलेंगे। देयरफॉर वहाँ फसल मिलेगी चावल को देखने की आपको। देयरफॉर राइस इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। चावल ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में उगते हैं, इसलिए उसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। सैंडी सॉइल, ज्वार एंड बाजरा उगता है इसमें, ठीक है। तो सैंडी सॉइल जो होती है, रेतीली मिट्टी होती है, वो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए वहाँ ज्वार और बाजरा आपको देखने को मिलेगा। वहाँ फसल जो होती है वहाँ ज्वार और बाजरा की होती है। ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है, कॉटन उगती है ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में। ब्लैक सॉइल, कॉटन ग्रोज इन ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में जो एरिया है वहाँ ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ कॉटन ग्रो होती है। मॉइस्ट सॉइल यानी कि हल्की सी गीली मिट्टी। टी प्लांट्स जो उगते हैं, जो पानी, जो चाय की खेती जो होती है वो हिली एरियाज में होती है, ठीक है, लाइक असम, दार्जिलिंग। बाय स्टेप फार्मिंग ऐसे पेड़ों को, पहाड़ों को कट के जो झीने टाइप बना देता है, इस तरह से बना देते हैं, और वहाँ पे जो है आपको टी प्लांट्स ग्रो करते हैं, वहाँ आपको खेती देखने को मिलेगी चाय की। ड्राई सॉइल, मेज ग्रोज वेल इन ड्राई सॉइल इन द प्लेन्स और हिल्स। तो ये तरह तरह की मिट्टी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन में हमारे इंडिया में मिलती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है एग्रीकल्चर हम करते हैं। याद रखिए कौन से सॉइल में किस तरह की हम खेती करते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस भी दे रखी हैं आपको। आगे देखते हैं। एक और है कोकोनट ट्रीज ग्रोन इन कोस्टल एरियाज लाइक केरला एंड गोवा। ज़्यादातर जो नारियल के जो पेड़ आपको देखने मिलेंगे, सबसे ज़्यादा फसल जो होती है केरला और गोवा में जो है आपको नारियल के और केले यानी बनाना के पेड़ जो आपको उधर साइड में देखने को ज़्यादातर मिलेंगे आपको। तो चैप्टर हुआ फिनिश। लेट्स रिकैप। क्विक रिवीजन की भी वीडियो हैं, ठीक है, उसमें मैंने नोट्स जो बनाए पॉइंट्स वाइज बनाए। जो चीज़ इसमें कुछ रह जाएगी अगर, तो वो क्विक रिवीजन में काम आएगी आपको। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, चारों सब्जेक्ट की आपको वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, और कोशिश करूँगा उर्दू की भी वीडियो आपको मिले देखने को। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप बस मेरा एक काम कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को। हो सकता है आपके काम ना हो, लेकिन किसी न किसी काम आएगी। 10th लेवल तक का जहाँ भी कॉम्पिटिशन में आप बैठे हो, वहाँ सारी वीडियोस में आपको मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म हमारा नाम है। यूट्यूब पर फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं डिफरेंट टाइप सब्जेक्ट की। मैं अंशुल सर नई वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। लेट्स रिकैप। न्यू प्लांट्स क्या क्या हमने सीखा इस चैप्टर में। न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, फ्रॉम सीड से, रूट से, स्टेम से, लीफ से, चारों तरह से ग्रो कर सकते हैं। सीड्स को ज़रूरत है एयर, वाटर, ठीक है, राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ एंड सनलाइट की, ताकि वो न्यू बेबी प्लांट में ग्रो कर सके। सीड गेट डिस्पर्स्ड वेरियस मीन्स ऑफ सच एज वाटर, ठीक है, विंड और एक्सप्लोजन, ये सब बताए थे मैंने। इसके अलावा एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस। एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और फिर हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। ये देखो आप एक इमेज दे रखी है आपको, देखिए कटिंग ऑफ स्टेम को काटा है, ठीक है, बीच में से बर्ड को काटा, कटिंग ऑफ स्टेम विद अ फ्यू वर्ड्स, कुछ फ्यू वर्ड्स के साथ, ऊपर कुछ पत्तियाँ वगैरह थी और उसे हमने लगाया। आप देख सकते हैं रूट्स भी ग्रो कर रही हैं और ऊपर शूट भी आ गया, न्यू प्लांट जो है ग्रो कर रहा है। आ स्टेम इज कटिंग विद अ बर्ड प्लांटेड इन अ पॉट, और न्यू प्लांट जो है फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हो जाता है
स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, ठीक है, और रूट्स के थ्रू भी डायरेक्टली हो जाता है। तो ये थी आज आपका चैप्टर 2 फिनिश हुआ। 20 चैप्टर हैं साइंस के, तो डिटेल में पढ़ाए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ चैप्टर हैं आगे वाले सारे बायलिंगुअल मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों मीडियम के लिए। छोटे छोटे चैप्टर थे शुरुआत के, तो मैंने इंग्लिश में रहने दिया, वैसे बायलिंगुअल क्लास मिलती हैं। तो मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।